गुरु का हाल बा पूर्वांचल के। बात पूर्वांचल की करेंगे और पूर्वांचल में इस वक्त चर्चा है। पूर्वांचल क्या, उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पे इस वक्त चर्चा है आजम खान की, लेकिन पूर्वांचल से आई है एक ऐसी आवाज जो बता रही है कि भाई साहब क्या हुआ है, क्या आजम खान को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो सच हैं, क्या आजम खान बसपा ज्वाइन करेंगे, ये सारी बातें खूब चर्चा में हैं। और जवाब किसने दिया है? जवाब दिया है रसड़ा से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने। हाँ भैया, उमाशंकर सिंह जो कि इकलौते विधायक हैं और बहुत सारे मामले में इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा में है। आप लोगों ने सुना होगा ब्रजेश सिंह बनाम फलाना ढमकाना टाइप। लेकिन अभी जो है आजम खान को लेकर उनका एक बयान भी आ गया है। दरअसल गांव में है, वो अपने घर पर हैं, तो मीडिया के लोगों ने पूछा कि भैया आजम खान क्या आ रहे हैं। इस सवाल से पहले एक और बयान वायरल हुआ उनका। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल क्या, अगर आजम खान आएंगे तो पश्चिम भी मजबूत होगा, पूर्वांचल भी मजबूत होगा। पहले आप वो बयान सुनिए। आजम खान आते हैं सर तो आप उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत नहीं होंगे, आपको लगता है? नहीं, देखिए भाई, एक एक वोट से जुड़ता है तो मजबूत तो हर कोई होता है, मजबूत तो होना ही होना है। मान लीजिए भाई, आजकल चुनाव हम लोग लड़ते हैं, महत्व तो बहुत होता है। तो आते हैं अगर तो उसका स्वागत करेंगे सर आप लोग? नहीं, कोई भी हम तो एक एक कार्यकर्ता जो हम जोड़ रहे हैं कि हर व्यक्ति का स्वागत है। आए हमारे यहाँ स्वागत है, हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो जी हाँ, बसपा में आए तो उनका स्वागत है, ये कह दिया है उमाशंकर सिंह ने। लेकिन क्या उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आजम खान आ ही रहे? तो भैया ऐसा नहीं है। उन्होंने कई बार ये कहा कि ये जो बात है कि आजम खान बसपा में आ रहे हैं, आजम खान की पत्नी की मुलाकात मायावती से हुई, ये सब मैं आपके द्वारा सुन रहा हूँ, यानी कि मीडिया वालों से सुन रहा हूँ। मेरी कोई जानकारी नहीं है कि कोई मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है। वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ ज़्यादा अटकलों पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी अटकलें हैं, बहुत जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है या कोई ऐसी मुलाकात हुई है। जरा उस बयान को सुन लीजिए, फिर पूरा मामला हम आपको विस्तार से समझाते हैं। तय माना जा रहा है उनकी पत्नी ने मुलाकात भी किया है। अभी मुलाकात की भी खबर मुझे अभी नहीं है। अभी चूँकि इसलिए मैं बता तो रहा हूँ कि अब जान ही रहे हैं, गांव पे तो आप ही लोग जब आते हैं तो कुछ खबरें मिल जाती हैं। नहीं तो यहाँ तो सुबह से लेके जनता के बीच में मैं एकदम रहता हूँ। आजम खान की पत्नी ने मायावती जी पर भरोसा क्यों जताया? क्यों भरोसा जता रही है मायावती जी पर, क्या लगता है? तो अब ये तो मैंने आदरणीय आजम खान साहब की पत्नी जी से ही बात करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, बहन मायावती जी उस लायक हैं, भरोसा करने लायक, भरोसा करने लायक हैं। वो उनको लग रहा है कि यहाँ न्याय होता है, यहाँ न्याय होगा। आपने देखा है कि, और कोई विशेष तौर से आपने देखा होगा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय एक जो माइनॉरिटी समाज से जो मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, आपने देखा कितने 22 विभाग थे, कितनी इस तरह से। तो मैंने एक था कि भाई चलिए एक बड़ा वो है सबको जो है ये, तो वो सब चीज़ें सब लोग देख रहे हैं ना, सब लोग याद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनको लगा होगा और वो बताएंगे खुद बेहतर। तो जब आप लोग कह रहे हैं कि मिली हैं तो आप लोगों के सामने आएंगे भी, बताएंगे भी जल्दी। तो भैया सुन लिया, एक तरफ स्वागत भी और दूसरी तरफ इनको जानकारी भी नहीं है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आजम खान। दरअसल इसकी शुरुआत होती है खबर से। एक खबर सोशल मीडिया पर फ्लोट होती है जिसमें कहा जाता है कि आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, फिलहाल जेल में बंद हैं, वो जब जेल से रिहा होंगे तब वो बसपा में चले जाएंगे। रिहा होने की बात क्यों नहीं? क्योंकि उनके रिहा होने की चर्चा है। 40 केसों में उनको जमानत मिल गई है और ये कहा जा रहा है कभी भी रिहा हो सकते हैं। कुछ तकनीकी पहलू हैं, कुछ एकाध केस है जिसमें धाराएं बढ़ गई हैं, बढ़ने की सुनवाई हो रही है। अगर वो हो जाता है तो अंदर रहेंगे, वरना बाहर आ जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो बाहर आ रहे हैं, उनकी बातचीत मायावती से चल रही, उनकी नहीं। जो खबर फ्लोट हुई उसमें कहा गया कि आजम खान की पत्नी की मुलाकात मायावती से हुई है और इसके बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि जो लोग बढ़ा रहे हैं इस बात को, वो और जोर दे रहे हैं, वो ये कह दे रहे हैं कि और बहुत सारे लोग, यानी कि पूर्वांचल से कुछ मौर्य लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, संघमित्रा मौर्य जैसे लोग, ये बहुत सारे लोग आ सकते हैं बसपा में, इसकी चर्चा हो रही है। इसी से ये सारी बातचीत शुरू हुई। हालांकि अखिलेश यादव उसका खंडन करते हैं। अब ये चर्चा क्यों उठी है? चर्चा इसलिए उठी है भैया कि आजम खान और समाजवादी पार्टी में रूठने और मनाने का बहुत पुराना किस्सा है।
आजम खान रूठते हैं, समाजवादी पार्टी मनाती है, आजम खान रूठते हैं, समाजवादी पार्टी मनाती है, आजम खान रूठते हैं, समाजवादी पार्टी मनाती है। ऐसा ही चलता आ रहा है। पहले मुलायम सिंह यादव करते थे, अब अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश यादव बिल्कुल उस तरीके से नहीं करते जैसा मुलायम सिंह मंचों पर कर देते हैं। आपको याद होगा कि एक समय अखिलेश यादव गए थे आजम खान के घर, उनकी पत्नी से मुलाकात की था, तब भी चर्चा थी कि आजम खान रूठे हुए हैं जेल में। शिवपाल यादव गए थे उनसे जेल में मुलाकात करने, वो भी शायद आपको याद हो। इसके बाद अगर हम आपको बताएं कि अब्दुल्ला आजम का एक बयान भी 3 साल पहले आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जो है उन्होंने आजम खान के परिवार की, यानी उनके परिवार की मदद की, दिल से मदद की। इस तरीके की बातचीत चली, लेकिन 2024 के चुनाव में भी ये तल्खी नजर आई। कैसे नजर आई? सीट मुरादाबाद, अखिलेश यादव के प्रत्याशी कौन? एसटी हसन। आजम खान के प्रत्याशी कौन? रुचि वीरा। पहले टिकट मिलता है एसटी हसन को, फिर रुचि वीरा को, फिर रुचि वीरा को, फिर एसटी हसन को। अंतिम समय में एक हेलीकॉप्टर उड़ता है जिसमें एसटी हसन के लिए पर्चा होता है, लेकिन पर्चा दाखिल करते हैं रुचि वीरा। अखिलेश यादव चाहते थे कि एसटी हसन को टिकट मिले, ऐसा उन्होंने मीडिया के सामने भी कहा, लेकिन चुनाव हुआ, रुचि वीरा सांसद हो गई। वहीं दूसरी सीट आजम खान की, जो कि रामपुर की सीट है, जहां से वो खुद सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रही है। उस सीट पर समाजवादी पार्टी, यानी कि जो आजम खान का गुट है, उसने कह दिया कि ना भैया ना, समाजवादी पार्टी चुनाव का कर रही है बहिष्कार। अखिलेश यादव वहां पर लड़ाते हैं। दिल्ली में जो पार्लियामेंट के पास वाली मस्जिद है, उसके इमाम मौलाना महबुल्ला नदवी को, महबुल्ला नदवी लड़ते हैं। लेकिन अब ये समझिए कि आजम खान के इलाके में बिना उनके पसंद का कैंडिडेट, उसके बाद भी वो जीत कर चुनाव जीत जाते। तल्खी इस तरीके की बात कही जाती रही है और यहीं से ये सारे सुबवाहट उठती रहती है कि कभी वो उनका नाम चंद्रशेखर आजाद से जोड़ दिया जाता है, कभी उनका नाम जोड़ दिया जाता है कि वो बसपा में जा रहे हैं। लेकिन सोर्सेज ये कहते हैं कि फिलहाल ऐसी बातें नजर नहीं आ रही। और ये बात उमाशंकर सिंह, जो कि पूर्वांचल में बसपा के, पूरे उत्तर प्रदेश में ही बसपा के इकलौते विधायक है, वो भी यही कह रहे हैं, भैया आजम खान अभी नहीं आएंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि भाई पूर्वांचल में मजबूत होंगे लोग। देखने की बात यह है कि इस सारी बातचीत शुरू हुई है, जिसमें एक और मुख्य बात है कि 9 अक्टूबर को मायावती करेंगी एक बड़ी रैली, जिसे वो रैली नहीं कह रही हैं। हालांकि माना जाएगा 2027 के चुनाव के लिए उनका एक शक्ति प्रदर्शन है, उसमें उमाशंकर सिंह, जो उनके इकलौते विधायक हैं, वो कितनी भीड़ लेकर जाते हैं, लाखों का दावा तो वो कर चुके हैं। अब आजम खान पर भी उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि स्वागत है, जब आएंगे तो देखा जाएगा। आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है, आप हमें जरूर बताइएगा। और पूर्वांचल से जुड़ी पॉलिटिक्स में आपको अगर दिलचस्पी है तो देखते रहिए यूपी तक। टीपू, सारे लोग उनके नाम को टीपू के तौर पर ही जानते थे, और आपने लिखा ऐसे कि उनका नाम ही टीपू था। हाँ। अखिलेश यादव भी उनका नाम ही उनको नहीं मालूम था, और कैसे उनके टीचर तिवारी जी ने दे दिया, तो ये क्या कहानी? देखिए, ऐसे जब ये हुए थे मुलायम सिंह जी की उस समय की राजनीति, अगर आप देखें 90s में, वो बहुत ही चैलेंजिंग थी। वो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह चल रहे थे, तो उनके पास समय नहीं था। तो जब इनको, तो वहाँ पे जो इनके दोस्त और ग्राम प्रधान थे दर्शन यादव जी, उन्होंने इनको टीपू नाम दे दिया कि टीपू सुल्तान, है ना, उस तरह से।